नमस्कार। नाम में क्या रखा है, यदि पसंद नहीं है तो बदलवा दीजिए। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंह सिनवार, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। जी हां, आज आपके लिए इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूं नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया को लेकर। यदि आप अपना नाम बदलना चाहते हैं किसी भी कारणवश, किसी भी परिस्थितिवश, तो आप अपने पुराने नाम को बदलकर नया नाम रख सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पसंद से। परंतु नाम बदलने की कुछ प्रक्रियाएं भी होंगी जो कि आपको फॉलो करनी होंगी, और ये कुछ खास जटिल प्रक्रिया नहीं होती, नॉर्मल प्रोसेस ही होता है। परंतु इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस है अपने नाम को बदलने को लेकर, अपने नए नाम के प्रकाशन को लेकर उसका गजट में प्रकाशन करवाना। क्योंकि जब तक आपके नए नाम के बारे में प्रकाशन राज्य के गजट में नहीं होगा, तब तक नाम बदलने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आज इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान राज्य में नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में बताऊंगा। देश के सभी राज्यों में यह प्रक्रिया करीब करीब समान ही है, परंतु फिर भी कुछ राज्यों में इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, और इसमें जो राशि लगती है, फीस लगती है, उसमें भी थोड़ा बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में, कि आप अपने नाम को राज्य के गजट में कैसे छपवाएं, उसका प्रकाशन कैसे करवाएं। अपना नाम बदलने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आरंभिक नाम का गायब होना या विस्तृत नहीं होना, मध्य या अंतिम नाम का सही नहीं होना, गुम होना, किसी भी व्यक्ति के नाम का स्कूल हो या कॉलेज में जारी किए गए प्रमाण पत्रों में भिन्न होना, पहचान दस्तावेजों में नाम का अलग होना, नाम गलती से या स्थानीय भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद के दौरान गलत लिख दिया गया हो, या महिला के लिए शादी के बाद में नाम को बदलवाना, महिला के पुनर्विवाह के मामले में तलाक के बाद में नाम का परिवर्तन करवाना, जन्म प्रमाण पत्र और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र में नाम का परिवर्तन, विशेष रूप से पासपोर्ट के लिए, पुराने नाम में स्पेलिंग की गलती के कारण नाम में बदलाव होना, गोद लेने के मामले में बच्चे के नाम में परिवर्तन करवाना, अंक ज्योतिष या ज्योतिष के कारण नाम में परिवर्तन करवाना, धर्म परिवर्तन के मामलों में भी नाम परिवर्तन करवाया जा सकता है, पेशे के परिवर्तन के लिए नाम का परिवर्तन करवाना, जैसा कि फिल्मों में किया जाता है, व्यक्तिगत कल्पना के लिए नाम परिवर्तन करवाना, या फिर नाबालिग बच्चे का नाम बदलवाना। इसके अलावा कुछ अन्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं। अब जानते हैं राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलवाने की प्रक्रिया के बारे में। भले ही आपका नाम बदलने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, पर राजस्थान में आपका नाम बदलने की प्रक्रिया में आप 3 चरणों को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला चरण है, स्टेज है, नाम परिवर्तन के लिए एक एफिडेविट, हलफनामा बनवाना होगा। दूसरा, अपने नाम परिवर्तन के बारे में समाचार पत्र में भी प्रकाशन करवाना होगा, विज्ञापन देना होगा। तथा तीसरा, नाम परिवर्तन के बारे में राजपत्र में यानी कि राज्य के गजट में इसकी सूचना देनी होगी। राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलवाने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना बहुत ही आवश्यक है। नाम परिवर्तन की आवश्यकता क्यों है, यह स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा या एफिडेविट बनवाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस एफिडेविट का देना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें कि आवेदक का पूरा नाम, उसके पिता का नाम या पति का नाम, उसका पूरा पता, एक घोषणा जिसमें कि कहा गया हो कि हलफनामे में दिए गए तथ्य सत्य और सही हैं। इसके अलावा वह नाम क्यों बदलवाना चाहता है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या कारण हैं, इनका भी संक्षेप में विवरण दे सकता है। उदाहरण के लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक एफिडेविट का प्रोफार्मा भी बता रहा हूं, जो कि जनरल तौर पर एफिडेविट्स दिया जा सकता है, और उसमें आप अपनी घोषणा नाम बदलवाने के संबंध में कर सकते हैं। आवेदक को इस एफिडेविट को पूर्ण रूप से भरकर अपने सिग्नेचर करने चाहिए, या फिर इसे नोटेरी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या शपथ आयुक्त यानी कि ओथ कमिश्नर के द्वारा सत्यापित भी करवा लेना चाहिए। अब जानते हैं राजस्थान में कानूनी रूप से नाम बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने से संबंधित जानकारी के बारे में। हलफनामे को यानी कि एफिडेविट को नोटेरी से अटेस्ट करवाने के बाद में आपको अपने नाम के परिवर्तन को राजस्थान के 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाना होगा, या अपने राज्य के जो भी 2 रेगुलर प्रकाशित होने वाले न्यूज़पेपर्स हैं उनमें नाम बदलने की संबंध में विज्ञापन देना होगा। एक वर्गीकृत राज्य की स्थानीय राजभाषा में दैनिक प्रकाशन समाचार में होना चाहिए, तथा दूसरा वर्गीकरण एक स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना चाहिए। स्क्रीन पर आपके सामने उदाहरण भी है कि आप किस तरीके से नाम बदलवाने के संबंध में अपना विज्ञापन दे सकते हैं। आप अपना नाम अपडेट करने के लिए समाचार पत्र कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उनके पास आमतौर पर एक विशेष सेक्शन होता है, खंड होता है, जो कि विज्ञापनों के नाम बदलने के लिए समर्पित होता है, और वे आपको इस प्रारूप पर इस अनुसार आपको सलाह भी दे सकते हैं। अब इसके बाद में स्टेप आता है राजपत्र यानी कि राज्य के गजट में अधिसूचना या नोटिफिकेशन के बारे में। राजपत्र प्रकाशन सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है।
और अन्य के लिए यह वैकल्पिक है। हालांकि यदि आपको विभिन्न प्रमाण पत्रों और आईडी कार्ड्स में अपना नाम अपडेट करने की आवश्यकता है तो संबंधित विभाग आपसे राजपत्र की एक प्रति मांग सकते हैं। यानी कि गजट में आपने अपने नाम को यदि बदलवा लिया है, प्रकाशन करवा लिया है, तो आपसे संबंधित विभाग, यानी कि आप यदि अपना पैन कार्ड बदलवाना चाह रहे हैं तो पैन कार्ड से संबंधित इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे गजट में जो भी आपके नाम, नए नाम का प्रकाशन हुआ है, उसकी कॉपी मांग सकता है। उदाहरण के लिए स्क्रीन पर आपके सामने महाराष्ट्र शासन राजपत्र के गजट का मैं उदाहरण सामने रख रहा हूं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि संबंधित व्यक्तियों के पुराने नाम और नए नाम का विवरण भी दिया गया है और इसी तरह से आपके राज्य में आपके नए नाम को लेकर गजट में प्रकाशन होता है और इसकी कॉपी आप अपने जो भी दस्तावेज बदलवाना चाहते हैं उसके आवेदन के साथ में रख सकते हैं। इसलिए आपको अपना नाम परिवर्तन राजपत्र में प्रकाशित करवाना जरूरी है। आप प्रकाशन नियंत्रण सरकार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। उसी के लिए अपने राज्य में आप संपर्क कर सकते हैं। राजपत्र में अपना नाम प्रकाशित करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक एफिडेविट और न्यायिक मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी द्वारा उसका सत्यापित होना। मूल समाचार पत्र जिसमें कि नाम परिवर्तन का विज्ञापन दिया गया हो। आवेदक और दो गवाहों के हस्ताक्षर के साथ निर्धारित प्रोफार्मा जो कि कंप्यूटर से टाइप किया होना चाहिए और हस्तलिखित नहीं होना चाहिए। एक सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क जिसमें कि एमएस वर्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन की सॉफ्ट कॉपी, टाइप की गई सामग्री, स्कैन की गई कॉपी नहीं होनी चाहिए, यह होती है। आवेदक के हस्ताक्षर के स्थान पर आवेदक का पुराना नाम दिया जाना है और साक्षी विवरण शामिल करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक घोषणा करता है कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों में शामिल सामग्री समान ही है। आवेदक को प्रमाण पत्र पर विधिवत हस्ताक्षर करना होता है। इसके अलावा दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स जो कि दोनों आवेदक द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। आवेदक द्वारा स्व स्थापित वैध आईडी प्रमाण की एक फोटोकॉपी और प्राधिकरण के अनुसार अपेक्षित शुल्क के साथ एक अनुरोध पत्र। राजस्थान में अपना नाम बदलने के लिए आपको करीब 3,000 रुपए के आसपास खर्चा करना पड़ सकता है। तो यह थी जानकारी राजस्थान में नाम बदलवाने की प्रक्रिया को लेकर। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि यह प्रक्रिया करीब करीब समान ही होती है, परंतु कुछ स्टेजेस में यह कम ज़्यादा हो सकती है। यानी कि आप अपने देश के कुछ राज्यों में इस प्रक्रिया में कुछ बदलाव पा सकते हैं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।